आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। एक नई शुरुआत में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है एमपीपीएससी एग्ज़ाम, इसको लेकर के मास्टर वर्कशॉप सेशन है, यानी तैयारी को प्रारंभ करने का पहला सेशन। और आज के सेशन में हम तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एमपीपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा, जहां पर बड़े बड़े प्रशासनिक पद आप सभी को मिलते हैं। तो आज के इस सेशन में एमपीपीएससी में सिलेक्शन की जो एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं और 1, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट भी आपके खराब हो जाते हैं। ऐसी कौन सी गलती करने से आप बचें ताकि आप पहले ही प्रयास में सफल हो जाएं। तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी प्रारंभ की है, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और जो रिपीटर्स हैं, जिन्होंने 2, 3, 4 अटेम्प्ट दिया और सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जो बातें आज मैं आपके साथ साझा करूंगा, संभवतः ये बातें यदि आप सबसे पहले जान लेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। और यदि आपने कई अटेम्प्ट दे करके भी सफलता अर्जित नहीं की है तो इस सेशन से आज आपकी गलतियां सुधर जाएंगी। तो आज इस सेशन में जितने भी छात्र मेरे सामने बैठे हुए हैं, जो ये सेशन देख रहे हैं, आप सभी ने एक सपना देखा है कि एमपीपीएससी के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में आप जाएं। लेकिन आपसे मैं एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल सपना देखने भर से क्या चयन हो जाएगा आपका? हाँ, एक शुरुआत हो सकती है, एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो सकता है, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सही डायरेक्शन, सही दिशा में किया गया प्रयास, सही रणनीति, परीक्षा की सही समझ और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी यदि होगी। तो आज का सेशन कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं है। यहां पर कोई मैं मोटिवेशनल भाषण नहीं करूंगा, ना ही मैं आपको यह बताने आया हूं कि आप कितने बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां पर मैं आज आपकी कमियां समझाने आया हूं कि इन कमियों को आप यदि कर रहे हैं तो आज ही करना बंद कर दीजिए, अपनी तैयारी की डायरेक्शन सही कर लीजिए। और यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। तो आज का ये वर्कशॉप सेशन आपकी तैयारी की सबसे बड़ी गलतियों को सुधारने वाला सेशन है। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कई सारे अटेम्प्ट दिए हैं, लंबा अनुभव है, लेकिन सिलेक्शन नहीं पाए हैं। और कुछ हैं जो प्रारंभ कर रहे हैं। कोई नौकरी के साथ भी इस एग्जाम को दे रहा है, जॉब की तैयारी, कोई एक ऑलरेडी या तो प्राइवेट है या तो गवर्नमेंट जॉब है, फिर भी वो एमपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम पे बैठना। और एक कहीं ना कहीं पे एक खुद के लिए भी एक हमारा पैशन होता है, कमिटमेंट होता है। तो आज इस सत्र आप सबके लिए है ना। अल्टीमेट जब ये सेशन आपका कंप्लीट होगा तो आपको समझ में आएगा कि एमपीपीएससी की क्या डिमांड है, वास्तव में परीक्षा एक एस्पिरेंट से प्रशासनिक तौर पे क्या दृष्टिकोण रखती है। आप जो पढ़ रहे हैं, क्या वो सही पढ़ रहे हैं, आपकी डायरेक्शन सही है, क्या पढ़ना चाहिए, है ना। उन दोनों में क्या अंतर है, केवल मेहनत भर से काम चल जाएगा या एक सही रणनीति के तौर पे हमें काम करना चाहिए। और एक सामान्य छात्र से सिविल सेवक तक की आपकी यात्रा कैसे बनेगी। तो आज आप इस सेशन में बहुत बारीकी से तैयारी से चयन तक की साइंटिफिक रणनीति आप समझ पाएंगे और पूरी तैयारी मैं आपको करवाऊंगा भी। उससे पहले शुरुआत मैं सबसे पहले आप सभी को एक दस्तावेज देना चाहता हूं, आप सभी का सिलेबस। ये सिलेबस एमपीपीएससी एग्जाम का मास्टर सिलेबस है, जो केवल एक मास्टर सिलेबस नहीं है बल्कि आप सभी का इसमें परीक्षा योजना भी दी गई है। वैसे इस सिलेबस को हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, बट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है ना, ऑनलाइन बैच है विंध्याचल बैच। जो बच्चे विंध्याचल बैच से जुड़े हुए हैं, एमपीपीएससी के लिए हमारा बहुत ही शानदार बैच है विंध्याचल बैच। ये मध्य प्रदेश की पहचान भी है विंध्याचल। तो आप सभी लोगों को ये सिलेबस वहां पर मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। इस तरीके से आपका एक कंप्लीट प्रिंट आउट आ जाएगा डिटेल सिलेबस का, ठीक है। एक तो आप लोग को ये एमपीपीएससी का अलग सिलेबस है, मास्टर सिलेबस है, मेरे द्वारा लिखा गया है, सब कुछ है इसमें। और ये सिलेबस आपके पास अब सिलेक्शन तक साथ रहना चाहिए, है ना। हमारे
जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी नहीं करते हैं। तो सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी आप अपने पास सिलेबस रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक तो सिलेबस है, दूसरा सिलेबस का ही विस्तार मैंने इस सिलेबस रिसर्च बुक में किया है। इस बुक में टॉपिक सब टॉपिक ये सारी चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी के लिए स्पष्ट किया है, ठीक है। तो एक दूसरा काम जो आप करेंगे वो आप जो है सिलेबस रिसर्च भी लेंगे, ठीक है। सिलेबस तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिलेबस रिसर्च, ये दोनों किताबें आपके पास होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि इन दोनों किताबों से आपकी डायरेक्शन को मैं बहुत प्रॉपर और बहुत ही व्यवस्थित कर पाऊंगा, ठीक है। तो एक काम तो आप सभी लोग ये कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी को समान अध्ययन का सिलेबस लेना है, ये वाला सिलेबस एमपीपीएससी का सिलेबस और सिलेबस रिसर्च। विद्याचल बैच वालों को ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। ये सब कुछ आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर है, ठीक है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर विंध्याचल बैच है, वहीं पर ये दोनों पीडीएफ हैं। जो बच्चे केवल यूट्यूब में क्लास देखेंगे तो आप सभी को सिलेबस निःशुल्क मिलेगा। ऐप के अंदर जाएंगे, सिलेबस सेक्शन में एमपीपीएससी का सिलेबस मिल जाएगा और ये ई बुक सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी आप सभी की, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने सिलेबस के बारे में बताया आप सभी को। अब चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि एमपीपीएससी की परीक्षा को हम कठिन एग्जाम के तौर पे क्यों देखते हैं। सबसे पहली चीज है, एमपीपीएससी इतना कठिन नहीं है जितना बड़ा, मतलब इसका सिलेबस तो बड़ा है, ठीक है, इसलिए कठिन नहीं है कि सिलेबस बड़ा है। कठिन इसलिए है क्योंकि छात्र बिना प्राथमिकता तय किए सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं। कोई आपने रिसर्च नहीं की, ना तो आपने सिलेबस रिसर्च की, ना आपने पीवाईक्यू रिसर्च की, ना आपने रिवीजन मेथड सीखा। आप बहुत अनसिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। बस आपने क्या किया, तैयारी शुरू करना है, आपने किताबें खरीद ली, कोर्स खरीद लिया, बस आप पढ़ने लग गए। केवल कोर्स और किताबें खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसे तो फिर कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर बहुत प्राथमिकता के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र मुझसे कहते हैं कि सर हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्योंकि सब लोग कह रहे हैं ना एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, ये बुक पढ़ लेनी चाहिए, है ना। जैसे मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं सर मैंने तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली। मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछा, क्यों भाई, क्यों पढ़ ली है? वो कहते हैं सब कह रहे हैं एनसीईआरटी शुरू कर देना चाहिए। नहीं, सब कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कितनी, आप बताइए, टोटल 40 एनसीईआरटी है या एडवांस बुक है या कोर्स में इतने सारे सेशन है। सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, चीजों को सही ढंग से पढ़ने से, सही रणनीति के साथ पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपकी एक एक सोच बदलूंगा और वो बहुत जरूरी है सोच। देखिए आज का सेशन आप लोग के जरूरी इसलिए है क्योंकि देखो आपकी जो भी पूरी की पूरी प्रिपरेशन है, पूरी की पूरी तैयारी है, इस तैयारी में सबसे बड़ा योगदान आपका है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो भी चीजें बताऊंगा उसमें 90% आपकी मेहनत होगी। आपकी मेहनत कितनी होगी? 90%। क्योंकि इंप्लीमेंटेशन बॉडी आप ही हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये करना है, ये करना है, उस कार्य को करने का काम आपको करना पड़ेगा, है ना। किताबें आपको पढ़नी है, कोर्स आपको, क्लासेस करवाई जाएंगी, क्लास में पढ़ाएंगे हम, लेकिन पढ़ना तो आपको है ना। टीचर का काम पढ़ाना है, सही डायरेक्शन देना है, आपका काम पढ़ना है ना। आपको बस डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नोट्स आपको बनाना है, आंसर राइटिंग आपको करना है, एग्जाम देने आप ही जाओगे भाई, इसलिए सबसे पहला क्रेडिट आपको जाएगा जब आप ये एग्जाम को सिलेक्ट करोगे। 10% रोल होता है आपके शिक्षक का, आपके मेंटर का, आपके गाइड का, जो कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विंध्याचल बैच में जुड़े हुए हैं या आजाद एमपीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं। तो देखिए ये 10% आपका गाइडेंस वाला रोल मैं निभा रहा हूं एज अ मेंटर। आज आप मेरे साथ इस सेशन में हैं तो मैं आपको इसमें कोई कमी नहीं रखूंगा, बस आप 90% में कमी मत रखिएगा। मैं 100% बोल रहा हूं, एमपीपीएससी का एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। आसानी से इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है और निकाला जा सकता है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत डरावना एग्जाम नहीं है, बस सही स्ट्रेटजी के साथ चलना है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो सबसे पहला अप्रोच आपका, जो सबसे गलत अप्रोच है एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को, एक एक चीज चेंज करेंगे और फिर क्या मेजर मिस्टेक करते हैं आप लोग, हर चीज का सलूशन दूंगा। मल्टीपल सेशंस के माध्यम से, आपकी वीडियो सेशंस के माध्यम से हर चीज की समस्या का समाधान करूंगा जितनी गलतियां आप करोगे। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, एमपीपीएससी में जो एग्जाम की स्टेज है, पहला तो प्रीलिम्स है, ठीक है, दूसरा मेंस है,
तीसरा इंटरव्यू है। ज्यादातर संख्या कहां पर है? प्रीलिम्स में। ज्यादातर बच्चे किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? प्रीलिम्स की। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप देखेंगे केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, फैक्ट याद कर रहे हैं, फैक्ट रट रहे हैं, है ना। जबकि आप देखोगे प्रीलिम्स के नंबर भी नहीं जुड़ते। प्रीलिम्स एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ प्रबंधन का काम करता है, लाखों की संख्या को कम करता है भीड़ प्रबंधन। नंबर ही नहीं जुड़ते, इसका कोई आधार ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। बस ये है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो या नहीं हो, गंभीर छात्र हो कि नहीं हो, ये चीज प्रीलिम्स से पता चल जाती है। नंबर जुड़ते हैं मेंस के, नंबर मेंस के जुड़ते हैं, सिलेक्शन भी मेंस पे ही होता है। जिसका मेंस का जो डिमांड है वो है लिखना, यहां तो OMR सीट है ना, और लिख वही व्यक्ति सकता है जिसके पास अच्छा कंटेंट हो, है ना। तो आप समझिए प्रीलिम्स की तैयारी सोच करके एमपीपीएससी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। सबसे पहले अपना सोच तय करना है कि मेंस का मतलब है चयन। मेंस की जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पे आपकी कट ऑफ होगी, उसी के आधार पे आपकी रैंक बनेगी, उसी के आधार पे सारा काम होगा। तो अल्टीमेट सब कुछ मेंस है, मेंस ही मुख्य है, नाम ये मुख्य परीक्षा। ठीक है। इंटरव्यू का काम क्या होता है? इंटरव्यू का काम होता है रैंक इंप्रूवमेंट करना, आपकी रैंक बनाने का काम इंटरव्यू करता है ना। आपको डीएसपी मिलेगा या फिर आप एसडीएम बनेंगे या आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, ये आपका सब इंटरव्यू में जो मार्क्स है उनका फ्लक्चुएशन काम करता है। तो एटलीस्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के आज से हम नहीं पढ़ेंगे, आज से हमारा अप्रोच बनेगा मेंस ओरिएंटेड। पहला काम, जो पहली चीज आपको अपना दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है कि आप मेंस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई करेंगे। क्योंकि दो बच्चों का देखो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, फिर मेंस में हालत खराब हो जाती है। तो हमारी प्राथमिकता आज से, आज के इस सेशन से, या मेरे साथ जो विंध्याचल बैच में पढ़ोगे, जो भी मैं पढ़ाऊंगा इतना डेप्थ में जाकर के पढ़ाऊंगा कि आपकी तैयारी होगी मेंस ओरिएंटेड। पहला काम, केवल पीटी ओरिएंटेड नहीं, मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ोगे तो पीटी अपने आप निकल जाएगा। प्रीलिम्स ओरिएंटेड होकर के निकलोगे तो हो सकता है पीटी भी ना निकल पाए और मेंस तो मुश्किल ही है। तो पहली बात, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है वो मात्र एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। वहां पे एक फिल्टर लगाया जाता है, आयोग तय करता है कि कौन आगे बढ़ने के लायक है। चयन का एक ही आधार है, वो है मेंस। ठीक है। एमपीपीएससी में मेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आज हम हो गए मेंस ओरिएंटेड। आज से आपकी सोच हो जानी चाहिए मेंस ओरिएंटेड। मेंस का मतलब है हमें चीजों को डेप्थ में समझना है, फैक्ट तो जानना ही जानना है, फैक्ट के साथ एनालिसिस करना भी जानना है, उसका गहराई समझना है, ताकि हम आंसर राइटिंग के योग्य भी बन सकें। उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे ये ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं आईएएस एग्जाम की तैयारी कर लूं तो मेरा एमपीपीएससी निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे हैं, आईएएस की तैयारी करने के लिए घर से निकलते हैं और उनको लगता है कि एमपीपीएससी तो ऐसे ही निकल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं हर बच्चे को, ये एक अलग एग्जाम है, ये एक अलग एग्जाम है, दोनों अलग अलग एग्जाम है। ठीक है। ये एक अलग एग्जाम है, ये एक अलग एग्जाम है, दोनों एग्जाम में अंतर है। ठीक है। आईएएस का एग्जाम एक अलग एग्जाम है, इसकी डिमांड नीड अलग है। ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम, यानी इसकी जो सोच है, इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो राष्ट्र दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया लेवल के यहाँ पे आपके ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस का पद है, आईपीएस का पद है ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, आईएफएस का पद है, इंडियन फॉरेन, तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं। नेशनल लेवल का कंपटीशन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग होते हैं, इसका सिलेबस अलग है, इसका पैटर्न अलग है, इसका ये राज्य दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ एग्जाम है। तो पहली बात, इन दोनों में अंतर है। आपको सपोर्ट मिल सकता है कि आईएएस की तैयारी करो, चलो थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको एमपीपीएससी में मिल गया, लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आप आईएएस की तैयारी करने निकले और आप एमपीपीएससी को हल्के में ले रहे हैं, या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी को हल्के में ले रहे हैं। एमपीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए एमपीपीएससी वाला दृष्टिकोण चाहिए आपके अंदर।
जब तक एमपीपीएससी वाला दृष्टिकोण नहीं होगा, मध्य प्रदेश राज्य को नहीं समझोगे, मध्य प्रदेश राज्य को नहीं जानोगे, तो आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपके सिलेबस का एक सबसे बड़ा हिस्सा है मध्य प्रदेश राज्य विशेष, मध्य प्रदेश स्टेट स्पेशल, ठीक है। तो एमपीपीएससी यदि क्वालिफाई करना चाहते हो तो पहली बात यहाँ पे जो दूसरी चीज है, आपको एमपीपीएससी ओरिएंटेड होकर के अपनी एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश पीसीएस ओरिएंटेड होकर के आपकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका काम हो पाएगा, ठीक है। सिलेबस आपके पास है, आप इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है। सिलेबस रिसर्च भी आपके पास, ये भी आप ले लीजिए। दूसरा, ये दो दृष्टिकोण डेवलप करना है, मेंस ओरिएंटेड बनना है और एमपीपीएससी ओरिएंटेड बनना है, ठीक है। अब क्या होता है, सब चीजें अभी समझ जाओगे, हर चीज सिखाऊंगा, कोई भी चीज आपके भरोसे नहीं छोड़ूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। यदि आप मेरे साथ, ये सेशन आपकी तैयारी का शुभारंभ है, आपकी तैयारी का सही शुभारंभ है, समझ रहे हैं ना। अब देखो, जो एमपीपीएससी के छात्र हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं, लगभग 90% से ज्यादा छात्र कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है। क्या गलतियां करते हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं कुछ आपकी कमियां लिखूंगा और उन कमियों को आप देखिएगा कि क्या आपने उन पे काम किया है या नहीं किया, और उन पे हम डिटेल में यहाँ पे काम करने वाले हैं। सबसे पहली गलती, आप एमपीपीएससी के सिलेबस को विस्तार से नहीं पढ़ते। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की गलतियां, ठीक है। सबसे पहले एमपीपीएससी के सिलेबस को हल्के में लेना, सिलेबस को हल्के में लेना। आप इस सिलेबस पे कभी भी रिसर्च नहीं करते, आप कभी इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। सबसे पहली गलती, सिलेबस को गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं। आपने बस सिलेबस ले रखा है और आपने बस इस पे 24 घंटे जब भी पढ़िए, आपके पास ये सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है। और सिलेबस की थोड़ी गहराई समझिए, इस गहराई के लिए ही मैंने ये बुक लिखी है, सिलेबस रिसर्च। कौन सा सब्जेक्ट है, वो कितना गहरा है, वहाँ पे टॉपिक सब टॉपिक क्या है। जब तक इस चीज़ को नहीं समझोगे तो आप गलती पे गलती करते रहोगे और आपकी गलतियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो पहली गलती आप करते हो, सिलेबस को विस्तार से पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहते हो, तो सिलेबस वाली गलती, ठीक है। दूसरी गलती जो आप करते हो, पीवाईक्यू, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, बच्चे क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, पीवाईक्यू से कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल में आयोग का, आप समझिए ना, आपको भी एक एग्जाम में बैठना है, प्री में बैठोगे फिर मेंस दोगे। आयोग ने अभी तक कितने जो है प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम लिए हैं, उन एग्जाम में आयोग ने क्या पैटर्न को, किस लेवल को, क्या भाषा रही है, किस तरीके का डिफिकल्टी लेवल रहा है। देखो, सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा परीक्षा के लेवल में आके पढ़ने से। और पीवाईक्यू रिसर्च आपको करना पड़ेगा, पीवाईक्यू को हल्के में मत लीजिएगा। यदि पीवाईक्यू को आप हल्के में लेंगे तो आपका सिलेक्शन यहीं पर रुक जाएगा। तो बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि पीवाईक्यू को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू आपका असली शिक्षक है, पीवाईक्यू पे मैंने अभी इन सब पे समाधान बताऊंगा। ये आपका असली शिक्षक है, रियल मेंटोर है, आपका शिक्षक है। सिलेबस आपका सच्चा मार्गदर्शक है, जीपीएस की तरह है सिलेबस, सिलेबस आपका जीपीएस की तरह है। बस आप मेरी बातों को समझते चले जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, ये बातें कोई नहीं बताएगा। तीसरी बड़ी गलती, आपके पास नोट्स ही नोट्स हैं, इतना नोट्स है आपके पास, नोट्स ओवरलोड हो चुका है आपके जीवन में, बहुत नोट्स हो चुका है आपके जीवन में, नोट्स ही नोट्स, पीडीएफ पे नोट्स, इस पे नोट्स, इस पे नोट्स ही नोट्स हो चुका है आपके जीवन में, बहुत नोट्स है आपके पास। सिर्फ नोट्स बनाते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, किताबें खरीद लाए, ये कर लाए, तो नोट्स ओवरलोड हो गए हैं। आज के टाइम पे कंटेंट की कमी नहीं है, बस हर तरफ से आपके पास कंटेंट ही कंटेंट है, नोट्स ही रिसोर्स बहुत ज्यादा हो गए, है ना। चौथी गलती, रिवीजन नहीं करते आप लोग। क्यों नहीं होता आपका सिलेक्शन? लैक ऑफ रिवीजन, आप रिवीजन नहीं करते हो, रिकॉल नहीं कर पाते हो, परीक्षा जो भी पढ़ते हो परीक्षा वाले टाइम पे भूल जाते हो। ये सब सुधार करेंगे, ठीक है। आगे और क्या क्या गलतियां कर रहा है एक एस्पिरेंट, आप आंसर राइटिंग नहीं करते, आप उत्तर लेखन नहीं करते,
आप उत्तर लेखन नहीं करते। आपको लगता है उत्तर लेखन जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तब लिख लेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप कभी भी आंसर राइटिंग सही तरीके से सीख ही नहीं पाते हो। तो आंसर राइटिंग नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत देर से शुरू करते हैं। अगली गलती, हर महीने आप अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हो, हर सप्ताह बदलते रहते हो, हर दिन बदलते रहते हो, आपकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी ही नहीं बन पाती है। एक बार हर महीने आप कभी भी रेगुलर तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो, स्ट्रेटजी बना रहे हो और बस स्ट्रेटजी तक ही सीमित है, वो कभी आपकी स्ट्रेटजी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, है ना। सातवीं गलती, तुलना करते हो। एक तो माता पिता आपके तुलना करते हैं, दूसरा आप भी करते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हो, फिर दुखी मन से तैयारी होती है ना। बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ आप लोगों ने तैयारी की है। देखिए, आप में से जितने भी बच्चे हमारे साथ, विंध्याचल बैच है आप सभी का, ठीक है, एमपीपीएससी के बच्चों का विंध्याचल बैच है, फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बैच है। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, ये आपका पहला सेशन है। जो नहीं जुड़े हुए हैं जरूर जुड़िएगा। एमपीपीएससी की संपूर्ण तैयारी अब आपकी यहाँ पे होने वाली है। ये जितना भी सिलेबस है हम यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक आपको लेकर के जाएंगे। जो हमारा ऑफिशियल ऐप है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप, वहां पर आपका सब कुछ ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो विंध्याचल बैच में जितने बच्चे जुड़े हैं, आप सभी लोग एक एक बात को समझते जाइएगा। यहाँ पर मैंने जो गलतियां आपको बताई हैं, इन गलतियों का सुधार एक एक करके हम करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली गलती आपकी क्या है, आप सिलेबस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने दो दृष्टिकोण बदलने के लिए आप लोगों को बोला है। पहला, मेंस ओरिएंटेड हो जाइए आज से, जो कुछ भी पढ़ेंगे मेंस को जरूर ध्यान में रखेंगे, है ना। जो भी पढ़ेंगे मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे एमपीपीएससी, एमपीपीएससी मतलब है मध्य प्रदेश ओरिएंटेड, मध्य प्रदेश राज्य को ध्यान में रखना है आपको, मध्य प्रदेश राज्य के आधार पे चीजों को समझना है आपको। ठीक है ना, तो एमपीपीएससी सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है, किसी भी बच्चे को हल्के में नहीं लेना है। तो करेंगे कैसे, हमारी जो शुरुआत होनी चाहिए वो सिलेबस रिसर्च से होनी चाहिए। सिलेबस रिसर्च से क्या होती है सिलेबस रिसर्च, देखिए ये आपका सिलेबस है, ठीक है, प्री का भी है, मेंस का भी है, इंटरव्यू का ही है। लेकिन इस सिलेबस की गहराई आपको कैसे पता चलेगी, इसके लिए मैंने एक बुक लिखी है, सिलेबस रिसर्च। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसको में जाइए, देखिए उनके टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया है इस किताब में, और ये बुक आपको विंध्याचल बैच में मिल जाएगी। तो मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, सभी छात्रों से विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग जो है ये सिलेबस रिसर्च जरूर ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सिलेबस रिसर्च, और ये बुक आपकी तैयारी को बेहतर, और जो लोग मतलब इसको दोनों का प्रिंट आउट लेकर के देखना है, तो सिलेबस रिसर्च पे मैं आपको इंडिपेंडेंट वीडियो भी दूंगा। जैसे ही आपका ये बैच, ये वाला वर्कशॉप सेशन खत्म होगा, इसके जस्ट नीचे अगला सेशन होगा सिलेबस रिसर्च का, उसके बाद अगला सेशन होगा सिलेबस डिस्कशन का, है ना, कि सिलेबस में एक्चुअल में है क्या क्या, एमपीपीएससी ने आधिकारिक तौर पे क्या क्या चीजें आपसे पूछेगा, किस डायरेक्शन पे आपको तैयारी करना है, ताकि फिर उसी बेस पे हम पढ़ाएंगे। पूरा जो आपकी क्लासेस होंगी, एक एक सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चलेंगी और आपकी इसी सिलेबस, इसी पैटर्न पर आधारित होंगी। तो एमपीपीएससी सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है। एमपीपीएससी का सिलेबस आपका रियल मेंटोर है, एमपीपीएससी के सिलेबस का करना है सिलेबस रिसर्च। और अब आज से एक प्रण कर लीजिए, जो भी पढ़ेंगे आप एक बार सिलेबस देखते हुए चलेंगे, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस साथ में देखते हुए चलेंगे, बिना सिलेबस की आपकी तैयारी आपको नहीं रखना है। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज है आपका पीवाईक्यू। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको खरीद लेना है। अभी तक पिछले 10 साल 15 साल जितने भी आपको मिल जाएं, जितने भी एग्जाम एमपीपीएससी के हो चुके हैं, तो प्रीलिम्स के पीवाईक्यू और मेंस के पीवाईक्यू, ये दोनों के पेपर ले लीजिए। ठीक है, इस पे मेरा एक डिटेल सेशन आपको आएगा, पीवाईक्यू रिसर्च कैसे करें, डिटेल सेशन विंध्याचल बैच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, विंध्याचल बैच में वर्कशॉप सेशन एंड सिलेबस डिस्कशन का पूरा एक फोल्डर बना है, जिसमें पहले तो ये वर्कशॉप सेशन रहेगा, फिर सिलेबस रिसर्च रहेगा, फिर सिलेबस डिस्कशन रहेगा, फिर पीवाईक्यू रिसर्च रहेगा। देखो, पीवाईक्यू बहुत जरूरी है डिस्कस करना, क्योंकि पीवाईक्यू के माध्यम से एक तो आधिकारिक भाषा पता चलती है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल पता चलता है, कोर एरिया पता चलते हैं, हाई यील्डिंग एरिया पता चलते हैं।
तो हमें एक बार पीवाईक्यू रिसर्च रेगुलर बेस पे करना है। उसके लिए डिटेल में मैं आपको एक सेशन लूंगा, जिस सेशन में पीवाईक्यू रिसर्च करने की कंप्लीट डेप्थ में टेक्निक आपको बताई जाएगी। बट आपका काम है कि पीवाईक्यू जरूर ले लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू को हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू रिसर्च ये काम भी करना है। शुरुआत सिलेबस रिसर्च से करनी है, ऐसे नहीं किताब लिए पढ़ने चालू कर दिए। पहले सिलेबस को समझिए अपने, फिर पीवाईक्यू को समझिए, ताकि एग्जाम का लेवल किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एमपीपीएससी, क्या स्तर है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का, मेंस का, पिछले 10 सालों में पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं, ये सब चीजें आपके बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब तैयारी में आगे बढ़ना है, ठीक है। और इन सब पे सेपरेट वीडियो आपको मैं बैच में अवेलेबल करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अगला है मास्टर नोट्स ओवरलोड। आपको बहुत ज्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए आप लोगों के, लिमिटेड रिसोर्सेज। आप में से जितने बच्चे विंध्याचल बैच में जुड़े हैं, एक विषय, जो भी विषय आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, उस विषय की आपको एक तो क्लास नोट्स बनाओगे, आप क्लास नोट्स बनाएंगे, प्लस साथ में आपको एक स्टैंडर्ड बुक ले लेनी है, स्टैंडर्ड बुक्स, बस एक ही बुक। और इन तीनों से मिला करके एक विषय की क्लास नोट प्लस स्टैंडर्ड बुक से मिलाकर के आप मास्टर नोट्स बनाओगे। मास्टर नोट्स मतलब होते हैं आपके सेल्फ नोट्स, जो कीवर्ड पर आधारित होते हैं, जो कीवर्ड बेस होते हैं, जिसमें आप कीवर्ड लिखते हैं, डेप्थ में नहीं लिखते, कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने एक शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स, ये सब बनाना है। इन सब के सेशन आपको बैच के अंदर मिलेंगे। जब आपका ये मतलब आप समझिए, बहुत ज्यादा कंटेंट के चक्कर में नहीं जाना है, एक स्टैंडर्ड बुक और क्लास नोट्स, बस इतना ही आपको करना है जो मैं आपको पढ़ाऊं। इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बस अपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके लिए मेरा एक डिटेल वीडियो आपको बैच में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो चीज है, जो सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट करते हो आप, रिवीजन नहीं करते। आज आप जो भी पढ़ रहे हो, मेहनत डेली कर रहे हो, लेकिन डेली भूलते जा रहे हो, एग्जाम वाले दिन कुछ काम ही नहीं आ रहा है। तो एक साइंटिफिक रिवीजन प्लान आपके साथ में डिस्कस करूंगा, एक वीडियो आपको मिलेगा रिवीजन करने का वैज्ञानिक तरीका, ठीक है। और ये भी विंध्याचल बैच के अंतर्गत मिलेगा। और इस वीडियो में आपको रिवीजन की पूरी एक प्लानिंग बताऊंगा, कैसे आपको जो है रिवीजन करना है, SRRR+1 फार्मूला क्या है, मिनिमम स्टडी आवर्स क्या है, रिवीजन को कैसे हमें मिस नहीं करना, रिवीजन करने का सही समय क्या होता है। तो रिवीजन प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है, एक डेप्थ में प्लानिंग का वीडियो आपको मिलेगा, और वही चीज आपको करनी है। आप देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। रिवीजन नोटबुक आपको बनानी है, तो रिवीजन में हमें एक डेप्थ में पूरा परीक्षा के पहले कैसे रिवीजन करना है, इन सब चीजों पे हमारा विस्तार से चर्चा रहेगी। आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, सब कुछ बैच में आपको मिलेगा। ये पहला वीडियो है, इस वीडियो के जस्ट नीचे बैच के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको एमपीपीएससी के सिलेबस को हल्के में और बहुत इत्मीनान से देखिए। अभी शुरुआत में डायरेक्शन सही हो गई आपकी, क्योंकि ये पूरा सेशन ही डायरेक्शन सही करने का है। शुरुआत में आपने सभी वर्कशॉप सेशन देख लिया, आपकी डायरेक्शन सही हो गई, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट में पढ़ना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है, ठीक है ना। तो आपको एमपीपीएससी के सिलेबस को हल्के में नहीं लेना, पीवाईक्यू रिसर्च करना है, सिलेबस रिसर्च करेंगे, पीवाईक्यू रिसर्च करेंगे, नोट्स की जगह मास्टर नोट्स बनाएंगे हम, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी बुक से पढ़ोगे उसके मास्टर नोट्स बनाओगे, रिवीजन आपको करते रहना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपका काम है। देखो, उत्तर लेखन नहीं करते बच्चे, आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है। और ये आंसर राइटिंग ऐसा नहीं होगा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, मेंस ओरिएंटेड आपको बनना है, तो मेंस ओरिएंटेड बनने का मतलब ही है उत्तर लेखन ओरिएंटेड बनना। आपको आंसर राइटिंग को ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंस ओरिएंटेड होने के लिए दो चीजें आपको, दो सेशन आपको मिलेंगे। एक तो सोचना सीखें, पहले आपका मैं चाह रहा हूं कि थिंकिंग प्रोसेस सही करूं। जब तक आप अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, जो भी पढ़ें उसे कैसे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में हम सोचें, तो सोचना सीखें। और सोचना सीखें के साथ ही जुड़ा है आपका लिखना सीखें, लिखना सीखें। इस पे भी मैं डिटेल में एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप आंसर राइटिंग करना सीख पाओगे, आंसर राइटिंग करना आप सीख पाओगे बढ़िया से, इत्मीनान से, मस्ती के साथ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सोचना सीखना और लिखना सीखना, आंसर राइटिंग करना सीखना बढ़िया से मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। हर महीने की हमें स्ट्रेटजी ना बना करके एक बार स्ट्रेटजी सेशन, शुरुआत में भी हम बढ़िया इत्मीनान से स्ट्रेटजी बना के एक आदर्श दिनचर्या बनाएंगे, और इस रूटीन के माध्यम से ही आपको पढ़ना है। हर महीने, हर दिन, डेली आप अपनी प्लानिंग को
है ना। एक साइंटिफिक आपका एक प्रॉपर जो है आपको प्लानिंग बनानी चाहिए। आपकी मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, मॉर्निंग में आपको रिवीजन करना चाहिए, आफ्टरनून होना चाहिए, आफ्टरनून में आपको क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, नाइट में क्या करना है, कब नया पढ़ना है, कब आंसर राइटिंग करना है, इन सब का एक प्लान होना चाहिए आपका, है ना। मिनिमम स्टडी आवर्स कैसा होना चाहिए, तो मैं एक रूटीन भी आपको बताऊंगा, इस पे भी एक डिटेल वीडियो आएगा कि कैसे एक आदर्श दिनचर्या हम बनाते हैं, ठीक है ना। टाइम का रोना नहीं रोना है, अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, बस उसका सदुपयोग करना सीखिए। टाइम को मैनेज नहीं करना, सेल्फ मैनेजमेंट करना है। आप में गड़बड़ है, आप अपनी गड़बड़ी को सही करिए, ठीक है। तो हम एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएंगे ताकि, और फिर इसका अनुपालन करेंगे। इसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट सब कुछ होगा, सारी चीजें यहां पर डिस्कस होंगी। इसके बाद तुलना नहीं करना। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को, और दुखी मन से तैयारी करते हैं। आपके गार्जियन भी कंपेयर करते हैं और आप भी कंपेयर करते हो। तो पहली बात कंपैरिजन, इससे क्या होगा ना, आप दबाव में तैयारी करोगे। किसी से तुलना मत करिए। आसपास हो सकता है आपके दोस्त मित्र यार रिश्तेदारों में से कुछ लोग कुछ कर रहे हो, सेलेक्ट हो रहे हो, चीजें हो। ये कंपेयर करने पर गार्जियन भी, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, खुश होना बहुत जरूरी है आपका। खुशी के साथ तैयारी करना है, खुशी के साथ तैयारी करना है, हैप्पीनेस के साथ तैयारी करना है ना। इस पे एक पूरा मैं मैनेजमेंट सेशन लेकर आऊंगा ताकि आप हैप्पी होकर के प्रिपरेशन करें, आपके दिमाग में अनावश्यक, और ये टाइम टू टाइम पे मेरे सेशन आपको मिलते रहेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। मोटिवेशनल सेगमेंट भी हमारा चलता रहेगा। तो ओवरऑल आप यदि देखें तो जितने भी स्टूडेंट हैं पहली गलती करते हैं, सिलेबस पे काम नहीं करते। मैं आपको सिलेबस रिसर्च कराऊंगा, ठीक है। सिलेबस रिसर्च पे बुक भी लिख दी है, ये काम आपका जरूर होगा, बढ़िया से होगा। दूसरा काम पीवाईक्यू रिसर्च, पीवाईक्यू रिसर्च पे आपको डिटेल में सेशन मिलेगा। बस आप एमपीपीएससी के प्री के मेंस के पीवाईक्यू ले लीजिए, पिछले 10 साल 15 साल के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। नोट्स ले लीजिए, नोट्स को मास्टर नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, सेल्फ नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ताकि आप स्मार्ट रिवीजन कर पाएं। कैसे माइक्रो नोट्स बनाते हैं, कैसे कीवर्ड में नोट्स बनाते हैं, ताकि उससे रिकॉल पावर आपकी बढ़े, मेमोरी आपकी बढ़े। रिवीजन करने के लिए रिवीजन टेक्निक आपको सिखाऊंगा, SRRR+1 फार्मूला, कैसे स्टडी रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 करते हैं, और परीक्षा के पहले कैसे रिवीजन करते हैं। साथ में मिनिमम स्टडी आवर्स दूंगा, जिसमें डेली आपको कम से कम इतना समय तो पढ़ना ही है, मॉर्निंग में पढ़ना है। रिवीजन कैसे करें वाले वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा। आंसर राइटिंग में आपको सोचना सीखें और लिखना सीखें, 2 सेशन में आपको अवेलेबल कराऊंगा ताकि उत्तर लेखन आपका बढ़िया हो जाए। हर महीने की आपको एक स्ट्रेटजी सीखनी होगी, दिनचर्या। तुलना करना ये बंद करना पड़ेगा, हर महीने की स्ट्रेटजी नहीं बनानी, एक बढ़िया स्मार्ट दिनचर्या सुबह से शाम तक, जिसको आप रेगुलर तौर पे, हर आदमी की अलग अलग होगी, कस्टमाइज होगी। जब भी मैं रूटीन और दिनचर्या की बात करता हूं, ये पर्सन टू पर्सन अलग हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आपकी जो बेसिक गलतियां हैं, उन गलतियों के सुधार की तरफ ये सेशन आपका ले जाएगा। और अभी हमारी शुरुआत है, शुभारंभ है। इसके बाद अगला सेशन सिलेबस रिसर्च का मिलेगा, उसका अगला सेशन एमपीपीएससी का डिटेल सिलेबस डिस्कशन होगा आपका, जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। सब कुछ विंध्याचल बैच के अंदर होना है आपका काम। इसके बाद आपका जो है कैसे आपको पीवाईक्यू रिसर्च करना है, कैसे आपको जो है रिवीजन करना है, कैसे आपको मास्टर नोट्स बनाना है, कैसे आपको जो है आंसर राइटिंग करना सीखना है, इस पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। सब कुछ। इसके बाद आपकी क्लासेस आपको शुरू करनी है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्लासेस भेजी जाएंगी, क्लासेस आपको करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, यदि प्रिंट आउट नहीं है विंध्याचल बैच में जाइए, दोनों का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं वो इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, सिलेबस आपको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। ये मेरी बुक है, ये बुक एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लिखी है, अनिवार्य किताब है। इसका नाम है शून्य से शिखर तक, ठीक है। इसमें आपको मतलब बहुत आपके मन में जितनी बातें चलती हैं, एक एस्पिरेंट के मन में जितनी बातें चलती हैं, उसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया है, लेखबद्ध कर दिया है, शून्य से शिखर तक की पुस्तक में लिख दिया है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, जितने भी छात्र हैं, आप शून्य से शिखर तक की पुस्तक जरूर पढ़िएगा। इसको आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप से मंगवा लीजिए, वहां पर एक किताब आपको मिल जाएगी। इसमें डिटेल कंप्लीट आपका जो है हर बात दी गई, आपके प्रश्न दिए गए, उनका उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो एमपीपीएससी के वर्कशॉप सेशन का ये पहला सेशन था, ठीक है। अब हमारी क्रमबद्ध तरीके से सेगमेंट स्टार्ट हो रहे हैं।
आपको जो मैंने गलतियां बताई हैं उन गलतियों पे काम हमें करना है। उनमें बिल्कुल भी मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है, एमपीपीएससी ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है, सिलेबस रिसर्च करना है, पीवाईक्यू रिसर्च करना है, मास्टर नोट्स हमें बनाने हैं, रिवीजन स्मार्टली करना है, किसी से हमें अपने आप की तुलना नहीं करनी है, आंसर राइटिंग करना शुरू करना है, सोचना। जितने सेशन आपको दिए जाए क्रमबद्ध तरीके से, इन सारे सेशन को 1 to 1 एक एक करके देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत मैं मोस्ट वेलकम करता हूं विंध्याचल बैच में। फाउंडेशन बैच है, पूरा सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं। जो भी सिलेबस आपका इसमें दिया गया है पूरा इसमें हम कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक निर्णायक शुभारंभ की तरफ। हमारा ये पहला क्लास है, पहला सेशन है, ओरिएंटेशन सेशन है, वर्कशॉप सेशन है, और ये सेशन आप सभी को विंध्याचल बैच में इसमें मिल जाएगा। एक नई शुरुआत, नए शुभारंभ, नए आगाज और सिलेक्शन तक की जो यात्रा है आपकी। देखिए जो मेरी सेशन है ना, तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति इस पर आधारित है, इस पे बेस है। यदि आप 26-27 में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन में से एक है ना। तो चलिए मिलते हैं। अगले क्लास आपका सिलेबस रिसर्च का है, बैच के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्लास आपका सिलेबस डिस्कशन का है, इसमें हम पूरा डिटेल में सिलेबस एमपी का डिस्कस करेंगे आपका। उसके बाद अगला जो आपका सेशन रहेगा वो पीवाईक्यू रिसर्च का होगा। अगला सेशन आपका रिवीजन कैसे करें उससे जुड़ा हुआ होगा। बस स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइएगा, आराम से पढ़ते जाइएगा। मैं आपके साथ हूँ, सिलेक्शन तक आपके साथ रहूंगा। यदि आप में से कोई बच्चा मध्य प्रदेश राज्य का है, मुझसे मिलने चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो आपका सेंटर प्रयागराज में भी है। जो बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं। जो विंध्याचल बैच से जुड़े हुए बच्चे हैं अपने नोट्स चेक करा सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो कभी आपके पास समय लगता है तो प्रयागराज जरूर आइएगा। संस्था को आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा यहाँ पे, यह संस्था की टीम आपको मिल जाएगी आराम से। आपके पास ये भी विकल्प है। अब आप हमारे साथ यदि जुड़े हैं, ऑफिशियल ऐप हमारा आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप है ना, और आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना, बढ़िया से तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, सिलेक्शन तक चलेंगे और अच्छे से जो एग्जाम का स्तर है उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। इसी तरीके से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 आधिकारिक यूट्यूब चैनल हैं आप सभी के। एक तो आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल, सभी लोगों को ज्वाइन करके रखना है। आज़ाद आईएएस एकेडमी का दूसरा यूट्यूब चैनल है आप सभी का। ये 2 चैनल आपके आधिकारिक चैनल हैं। इसके बाद आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी है, आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी है। जो विंध्याचल बैच वाले बच्चे हैं उनको बैच के अंदर एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं, सब कुछ बैच में मिल जाएगा। और आज़ाद आईएएस एकेडमी का भी टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे क्लासेस की अपडेट आती रहती हैं। करंट अफेयर्स की क्लास भी मेरे द्वारा ली जाएगी, तो सब कुछ बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। एमपी राज्य विशेष और एमपी करंट अफेयर्स भी आपका होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आप सभी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, विंध्याचल बैच से जुड़ करके कंप्लीट तैयारी करिए। अब तैयारी में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी विघ्न नहीं है, और इत्मीनान से आप सिलेबस, अगला सिलेबस रिसर्च और सिलेबस डिस्कशन का सेशन है, तो ये सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर के सेशन का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध हूँ और आगे भी रहूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।